करते हैं चालू। एक मिनट रुक जा, कर दूंगा मैं टेंशन। चलता है कर बस ठीक है। हाँ जी, रामनिवास बुल्ला जी, आज बरवाला किसान रेस्ट हाउस में है, इसके बारे में बताइए। देखो, तो बरवाला तो मैं आता रहता हूँ, दिन में कई प्रोग्राम थे, कई गांव में जाके आया दुख सुख में मैं, और बरवाला एक शाम का जागरण भी है, उसमें भी जाऊंगा मैं। बाकी जहाँ तक बरवाला की बात है, बरवाला में कई कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है, कई वार्डों के अंदर 17, 18, 19, 15, 7, 8, 9 इस साइड में सभी में पानी भरा हुआ है। बरवाला की बहुत दुर्दशा है सरकार का, और सरकार के चुने हुए आदमियों कोई ध्यान नहीं है उनकी तरफ। बार बार जाते हैं, बार बार आते हैं, ऐसे है। पब्लिक ने बनाया है, मेरा तो यही काम है, पब्लिक ने बनाया है। कम से कम पब्लिक की आके सुन ले, सरकार के आदमी जो भी है उनको सुनना चाहिए भी क्या समस्या है। विधायक जी, जैसे अभी आपने जिक्र किया वार्ड नंबर 6, 7, 17, 18, 19, आप ग्राउंड रिपोर्ट जानते हो, वहाँ के लोगों से अच्छे से मिले हो और गए भी हो। हाँ, आप समझ सकते हो कि वहाँ के हालात कैसे होंगे, क्या करना चाहिए? देखो, हालात ये है कि जो ये इस साइड का एरिया है 15, 16, 17, 18, 19 सबसे गरीब लोग इसी में रहते हैं जी। जो सुबह शाम मजदूरी करते रापा खाते कमाते हैं। उन्होंने परली साइड में 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, जिसमें कि हमारा सैनी मोहल्ला है, वे भी मचाले किसान हैं, कहीं में मजदूर है। तो हालात खराब है। मैं यही तो बात कहना चाहूँ, जिन भाइयों का नुकसान हुआ है, किसी का मकान में दरार आ रही है, किसी का मकान नीचा हो गया, किसी का मकान पड़ गया, और गलियों में निकलने के लिए साधन नहीं है। जो मजदूर जावे मजदूरी में जाते हैं, किसी के बच्चे छोटे छोटे स्कूलों में जाते हैं। अब साधन संपन्न तो गाड़ी या मोटरसाइकिल में छोड़ आएगा, अब गरीब का बच्चा कैसे जाएगा? वो पानी में जाएगा, उसे कपड़े खराब हो जाएंगे, स्कूल में कैसे जाएगा? उनकी सरकार ने तुरंत प्रभाव से सूद लेनी चाहिए। जिनके मकानों में नुकसान हुआ है उसको उसका मुआवजा देना चाहिए, ताकि वे आपका जीवन व्यापन ठीक कर सकें। अभी जिस तरह आपने कहा कि उसको मुआवजा देना चाहिए जिनका घर गिरा है या उनकी दरारें आई हैं, इस दरारों का जो मुख्य कारण है वो गली के अंदर जो सीवरेज है और साइड में जो दीवारें बनाई गई हैं, भ्रष्टाचार की बुनियाद है आपको कहीं? देखो, भ्रष्टाचार तो आज 11 साल के अंदर निरा भ्रष्टाचार है। आप वहां भी देखो और आप मेन रोड पे देखो, मेन रोड पे जो अगरवा रोड से और आप आगे चल जाएंगे, यानी कि बरवाला बाईपास चंडीगढ़ की तरफ, दोनों साइड नाले बने थे जी। आज से करीब 1.5-2 साल पहले नाले बने थे। तो बस स्टैंड के पास जो नाला है, ये यहाँ चौक तक, ये नाला बिल्कुल पाट दिया। क्या कारण है? 2 साल पहले बनाया, ईगो पाट दिया, नाला बिल्कुल बंद है। आपको पता है, हमारे को पता, जब बन रहा था तभी हमने कहा था कि ये नाला बिल्कुल बंद है। अब बंद नाले की पेमेंट भी हुई है। किसने पेमेंट कराई? सरकार का आदमी ने। अब सरकार का आदमी ने पेमेंट कराई है तो उसके अंदर उनका कमीशन है, मोटा कमीशन है। सरकार के अंदर भ्रष्टाचार का नेप नहीं है। सड़कें बनी, जैसे मेरे भाई मुकेश ने बताई, गुरुबख्श सरदार वाली गली है वार्ड नंबर 9 की, उस गली में अभी से पहले रोडियां निकल गई, अभी उसके ऊपर चले भी नहीं है ढंग से कोई, और उसके ऊपर 2 महीने नहीं हुए हैं, उस पर अभी रोडी निकल गई। 70 लाख रुपए की लागत है। आप चेक कहीं के लगा लो, पूरा बाजार के अंदर एक वहां पर लगा हुआ सैनी मोहल्ले वाली सड़क, जो अपना ये सरकारी हॉस्पिटल है, इससे आगे जो ये स्कूल है, इसके अंदर अगर आप जाओगे वार्ड नंबर 7, 8 का, ये रोड ही पहले मैं परसों चौथा गया था 3-4 दिन पहले, सारा रोड पाट रहे वाटर, पुराना वाटर वर्क्स के पास, आप जाके देखो। हीरा कॉलोनी वाला? हाँ, हीरा कॉलोनी नहीं, पुराना वाटर वर्क्स वाला रोड, पुराना वाटर वर्क्स वाला रोड सारा पाट रहा है। जो जींद रोड को, हाँ, बिल्कुल, रोड को बिल्कुल अभी बने हैं। उसकी पेमेंट हुए अभी मेरे ख्याल में अगले पैसे भी नहीं गिने होंगे जो ठेकेदार था, और वो रोड पाट के तैयार हो गया बिल्कुल। तो ये सब भ्रष्टाचार की देन है। इसी रोड से अगर थोड़ा आगे अगर खरकरा रोड पे निकले तो वहाँ स्टेडियम बना था। हाँ बिल्कुल, स्टेडियम जी, उसका क्या? देखो, स्टेडियम की जहां तक बात है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मेरे टाइम में मंजूर हुआ था, 2011 में हमने मंजूर करवाया था। ये मंजूर हमने सैनी जोड़ के ऊपर करवाया था। यहाँ पर किसी कारण में स्टाल हो गई थी तो हमने खरकड़ा रोड पे ये जगह उसकी बदला दी थी, और 1 करोड़ रुपये इसके मंजूर कराए थे। परंतु आज 11 साल से है, उसके दीवार तो निकल गई थी, और उसके दीवार के बाद में कुछ नहीं, पता नहीं पैसे कहाँ खुर्द-बुर्द कर दिए इन्होंने, पता नहीं। अगर हाँ बन के तैयार हो जाता तो ये नाम बदल के आपका फीता काट के तैयार हो जाते। नाम बदलो और फीता काटो सरकार। बरवाला के विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के जो विभाग है
वही बरवाला के अंदर बिल्कुल हालत को बदतर करते जा रहे हैं, वही कोई सुधार नहीं कर पा रहे। इसका क्या कारण समझते हैं आप? देखो, सुधार तो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ राजू भाई आपको कि मंत्री को ये देखना चाहिए कि तो बरवाला हल्का का विधायक है, मंत्री पूरा हरियाणा प्रदेश का है, हल्का का विधायक बरवाला का है। इसमें बरवाले की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारा मंत्री जी ने, हमारे बड़े अच्छे संबंध है, ऐसी मैं बात नहीं कहता उनके बारे में, परंतु वह हमारे को बरवाले की जनता की तरफ देखते हुए हमारे को इस चीज़ का दुख है कि उसी महकमे का मंत्री PWD, उसी महकमे का मंत्री पब्लिक हेल्थ का, दोनों महकमा की बिरान माटी बरवाड़ा में। आप रोड लगाओ, रेलवे स्टेशन रोड, इस रोड को पाटे हुए 3 साल हो गए और इतनी दुर्दशा, 2 एक्सीडेंट में मौत हो ली, फिर भी मंत्रियों को ध्यान ही नहीं है। और जब हमारा वर्ग को कब है तो न्यू का हमारे को किसी को स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। भाई स्पष्टीकरण मैं नहीं मांग रहा, बरवाड़े के लोग मांग रहे हैं, बरवाड़े की जनता मांग रही है। बरवाड़े की जनता ने आपको 14,000 वोट दे रखे हैं, वे मांग रहे हैं। काल परसों मैंने वीडियो देखी थी राजू, आपकी भाई गणेश की देखी थी, बाजार के अंदर देखी थी, सोनी साहब आपकी दुकान से वहां पर वो पंडित जी खड़े थे, हमारे श्री राम पंडित जी वाले, बीजेपी के वे मंडल अध्यक्ष है जी, उनका भाई पवन, वो बता रहा था कि रोड पाड़े में 3 महीने हो गए और लोग ये कह रहे, बाजार के आदमी कह रहे हमारी दुकानदारी सारी चौपट होगी और कोई ध्यान नहीं है। अरे रोड पाड़ दिया, सीवरेज बिजली उसको ठीक कराओ। जब टेंडर होता है उसके अंदर ये थोड़ा कि मान ले मैं 3-3 साल में पूरा करूंगा। अगर इतना दिन लगते तो दिल्ली से डब्बा वाली रोड कभी नहीं बनता, पाली से चंडीगढ़ का रोड कभी नहीं बनता। अगर रूलिंग पार्टी से हम इस मामले में बात करते हैं तो उनका सीधा सा उत्तर ये होता है कि विपक्ष वालों का तो काम है आरोप लगाना। नहीं, न्यू बताओ आप वीरेंद्र भाई ये बताओ, विपक्ष में हाँ कोई बात नहीं, आप तो विपक्ष में नहीं हो, आप बरवाड़ा के वोटर हो, ना कि पत्रकार। आपको तकलीफ नहीं होती? बिल्कुल। आपको बताओ तकलीफ होती है कि नहीं होती? आप बाजार में जाते हो, आपको बरवाड़ा के लोग कहते हैं वीरेंद्र हमारी बड़ी दुर्दशा है। आप ये बताओ कि भगत सिंह चौक वाला लगा लो, भगत सिंह चौक वाले को 4 महीने हो गए, क्या काम है वो? छोटा सा काम भाई। अरे टेंडर दे दिया, बात कमीशन की है, कमीशन में बात अटक रही है। ठेकेदार को जिसको टेंडर दिया उसको कह रखा है कि हमारा कमीशन कितना होगा, फिर काम चालू करना। तो जहां पे ये देरी हो रही है उसका सबसे बड़ा काम कमीशन, और कमीशन बड़े लोगों के पास जाता है। जैसा कि अभी आपने मंत्री संबंधों की बात कही, मंत्री जी से कैसे संबंध है, पारिवारिक या राजनीतिक? नहीं, पारिवारिक है हमारे संबंध, इसमें क्या राजनीति, तो वो तो बीजेपी में, हम कांग्रेस में। पारिवारिक संबंध? हाँ, पारिवारिक संबंध, हमारे रिश्तेदार है, एक बात थोड़ी। बरवाड़ा थाना के सामने एक मॉडर्न मंडी का बनाई गई थी विधायक जी, उसका क्या रहा? देखो, बरवाड़ा के सामने भी यही बात है, जैसे स्टेडियम की बात है, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया मॉडर्न मंडी बननी थी, परंतु हमारे टाइम में दीवार दूर निकल के तैयार हो गई थी, उसका बाद में कोई काम नहीं मॉडर्न मंडी का। अगर बन के तैयार हो जाती तो बीजेपी वाले उसका नाम पत्थर रख देते, इसमें कोई शक नहीं। जो काम 1-2 पत्थर लगाए हैं, मैंने उस दिन भी कहा था कि आज 1 साल होने को जा रहे हैं इस सरकार को, कि हमारे को ये बताया कि हमने जो काम करवाया था, इस काम का तो हमने टेंडर लगवाया था, जो काम मैंने पूरा करा दिया। एक काम गिना दे, ये 1-2 काम जो होड़े हैं ये भाई जोगीराम जी का टीम के हैं। बरवाड़ा शहर की जनता का कहना है कि जो बीजेपी विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं वो कांग्रेसियों की कठपुतली बने हुए हैं। भाई कांग्रेसियों कठपुतली कैसे है? कांग्रेसी तो उनके साथ कोई नहीं है। कांग्रेसी उनके साथ कौन है? आप नगर पालिका चेयरमैन को किस नजर से देखते हो, बीजेपी में या कांग्रेस में? नहीं, सुनो मेरी बात, नगर पालिका का चेयरमैन पहले बीजेपी के साथ था, विधानसभा हमारे साथ आया और हमने स्पेशल कहा उनको, आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने कहा देख भाई चेयरमैन साहब, हम नहीं बने ना हमारी सरकार बनी, आपने बरवाड़ा काम कराना है, आप मंत्री के साथ मिलिए, गलत काम नहीं करेंगे हम। अगर वे हमारे साथ रहेंगे तो ये फिर ये कह देते, मंत्री कह देता भाई चेयरमैन तो खिलाफ का है। आज मंत्री ये तो नहीं कहेगा नहीं चेयरमैन मेरे पास नहीं आता, दिल से चेयरमैन आज मंत्री के साथ है और इसलिए साथ है कि बरवाड़ा का विकास कराना है, नहीं तो पीछे जोगीराम जी के साथ नहीं था। अब दिल से, अब जैसे बता रहे हो कि दिल से हमारे जो चेयरमैन साहब है वो मंत्री जी के साथ हैं। इलेक्शन से पहले तो आपके साथ इलेक्शन से पहले तो अच्छी मॉर्निंग वॉक आपने भी, यानी आपके इशारों पर चल रहे हैं। जब आप बुलाते तो आपके पास आ जाते हैं, जब बीजेपी में कहते तो वो बीजेपी में चले जाते हैं। ना तो मैं बुलाता,
जैसा कि अभी आपने कहा ना भाई, मेरे साथ अब मैंने बुलाया तो मेरे साथ आगे, अब मैंने कहा कि इतने बरवाड़ा का विकास कराना है तो बीजेपी में चला जाए। ऐसे नहीं है, इलेक्शन के अंदर बीजेपी सरकार से जनता दुखी थी, और जनता दुखी थी तो सरकार कांग्रेस की बनने जा रही थी। ये तो कुछ कानून सरकार नहीं बनी, और चेयरमैन साहब ने मेरा साथ दिया, मैं तो खुल के कहता हूँ। परंतु इलेक्शन के बाद में चेयरमैन साहब बोले भाई हमारा काम नहीं चल रहा। मैंने कहा आपका काम नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, आप सरकार के साथ जाओ, क्या दिक्कत होगी उसमें, और जाना भी चाहिए। हम तो कहते हैं काम तो सरकार ने करना है भाई। विधायक जी, चेयरमैन के कांग्रेस बीजेपी के खेल कोई लोग इसीलिए कह रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री जो है कांग्रेस की कुटपुतली बना हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो हमारे समय में भी लोग भाई हमारे साथ आए थे, बनने के बाद में जो सरकार बनती है, जो एमएलए बनता है, बनने के बाद में सभी उसके हो जाते हैं, सभी उसके हो जाते हैं। जिन लोगों ने वोट नहीं दिए वे भी उसी के हैं। हमारा उसमें कोई वो मतलब नहीं है भाई कोई किसी ने हमारे को वोट दी तुम ना जाओ भाई, नहीं भाई, सरकार का आदमी के पास जाना चाहिए। तो काम तभी इलेक्शन से पहले आपने दांव खेला और अपने चेयरमैन साहब के साथ मॉर्निंग वॉक शुरू कर दी थी। नहीं नहीं, देखो बात सुनो, रमेश चेयरमैन जी लगाओ चाहे वीरेंद्र जी बरवाड़ा का कोई नागरिक लगाओ, मेरे पास 1000 नंबर बरवाड़ा शहर के हैं। आज किसी के पास भी हो तो बता देना। रमेश चेयरमैन जी के साथ हमारे पुराने संबंध है। जब मैं विधायक था रमेश चेयरमैन जी एमसी भी थे, परंतु एक एमसी की चेयरमैन की बात नहीं। बरवाड़ा के आम नागरिक बहुत हमारे साथ है और बहुत लोग सैर करते थे। अब भी मैं करूँगा शाम को, आज मैं कपड़े लेके आया हूँ, मेरे को जागरण में जाना है तो मैं करीब 7 बजे इस पार्क में फिर सैर करूँगा। परंतु सैर करने की बात आई, मेरे साथी ने बताया घास बहुत चढ़ रहा है पार्क में, ना जाइए को सांप आ जाएगा। मैंने कहा सांप भी के पता बीजेपी वाला छोड़ रखे हो। अब आपने जैसे सांप की बात करी है, क्या इसको राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए? विधायक जी, बरवाड़ा शहर के बनभोरी रोड के ऊपर शहर का एकमात्र पार्क ऐसा है जो सबसे पहला पार्क बना था। आज उसकी दुर्दशा देखी जाए तो ताऊ देवीलाल के नाम से वो जो पार्क बनाया गया था, काफ़ी देखने वाली बात है। तो आप उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे नहीं, सुनो मेरा, एक उस पार्क की बात नहीं है ताऊ देवीलाल जी का पार्क, ये शहीद मदनलाल ढिंगड़ा पार्क की बात करो आप, नजदीक की नजदीक जो जिसका भी जिक्र है, जिसको कि मेरे को आज शाम ने सैर करनी थी। मेरे साथी ने मेरे को मना कर दिया जी घास बहुत चढ़ रहा है, साफ सफाई नहीं है जी। तो जब सारे अगर इतना बड़ा पार्क ये शहीद मदनलाल ढिंगड़ा पार्क है, ताऊ देवीलाल पार्क की बात है, और अनेक काम बताओ तो आप बरवाड़े में कौन सा काम ठीक है जी। अब पार्टी को नया नेतृत्व मिला है, 2 जिला प्रधान मिले हैं, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? पार्टी कहाँ तक जाए? बहुत बढ़िया, पार्टी के अंदर अच्छा सुधार हुआ है। आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सोच समझ के पूरा हरियाणा प्रदेश के जो जिला प्रधान बनाए हैं, शहरी और ग्रामीण, एक अच्छे बनाए हैं, काम करने वाले बनाए हैं। हिसार का जिला प्रधान है, चाहे जींद का लगा लो, चाहे फतेहाबाद का, चाहे सरसा, कहीं का लगा लो, सभी के सभी प्रधान अच्छे बने, काम करने वाले बने, आम घर से बने। हमारी सबको शुभकामनाएं। मगर अभी पीछे जो इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेसी नेताओं ने अपने उत्तराधिकारियों को, आपको नहीं लगता कि आगे कर दिया गया? कोई बात नहीं, टेम आओगा जो उनका हिसाब कर देगी जनता है भाई। जिन्होंने पीछे पार्टी में नुकसान किया है तो उनका जनता हिसाब करेगी 4 साल बाद में। हाँ, जिन्होंने भी करी गड़बड़, इसमें कोई शक नहीं। बाकी पार्टी में, संगठन में जगह उन्हीं को मिलेगी जो कांग्रेस विचारधारा के आदमी। इलेक्शन के बाद जैसे आपका एक खास दर्द जो बहुत झलकता था कि जिसमें हमें 60 से 70 सीट मिलनी थी, वो 46 सीटों को आ गया। मैं अगर दोबारा उसी बात पे आऊँ तो आपको अब बताइए कि अब कैसा? नहीं, अब तो पुरानी बात होगी वह, अब तो पुरानी बात होगी। अब उन बातों कुछ नहीं है, अब तो नई बात पर चली। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने ये कहा कि नया संगठन बनाएंगे और जिस आदमी को हम संगठन में लेंगे जो कांग्रेस विचारधारा का होगा, जो लोकदल विचारधारा का आदमी होगा, उसको नहीं लेंगे। विधायक जी, एक आखिरी सवाल है मेरा भाई, जिस प्रकार से देखा जाए बारिशों से नुकसान हुआ है किसानों की फसलों को लेकर के, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जाएंगे, हम गांवों में भी जाएंगे। अभी आज मेरे को एक, मैं शादी में था अभी दिन में, कृष्णा धर्मशाला में, हमारा राजली गांव का भाई मिला था और मेरे को सरसोद के मिले थे। बता रहा था कि राजली गांव में पानी आ गया बाढ़ का और वो सरसोद की तरफ जा रहे हैं। तो देखो, हमारी आपके चैनल का माध्यम से सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ये गुजारिश है कि किसानों के ऊपर ही पूरा देश चल रहा है। इसमें किसानों का आज जो पानी की मार है जहाँ पर, वहाँ पर भाई तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करा के कम से कम 50,000 रुपये किले के मुआवजा देना चाहिए इनको, क्यों फसल पक्के तैयार हो रही है और आज वो फसल खराब हो जाएगी। जी,
बरवाला के पास जो डानी गार्डन का नाम बदल के हंसनगर किया गया है विधायक जी, आप भी उसमें काफी गए हो और आपके अच्छे संबंध रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये ठीक है, नाम बदले, सरकार नाम बदलने की में लगता था नहीं जी। मैंने आपको क्या कह रखा, अच्छी बात है, हंसनगर नाम दिया है। मेरे से पहले कुछ भाई ढाणी गाने के बैठे थे और भाई मुकेश भी जिक्र कर रहा था। एक महाराज ने 20 साल पहले नाम टेक दिया था इसका, हंसनगर, 20 साल पहले। और अगर कागजा में अगर हंसनगर टेक दिया तो सरकार अकेले लग गया, इसमें 5 पैसे भी नहीं लग गए। हंसनगर के साथ साथ हमारे माननीय मंत्री जी जिस दिन इसका नाम टेक के गए, उस दिन ये कहते हैं कि मैं 5 करोड़ रुपए गांव में विकास के लिए देता हूं। फिर तो मान जाते भाई जी। भाई ये जो गंदा पानी का जो है हमारा ये टैंक है, इसको मैं यहां से उठाकर परने भेज देता हूं, इस गांव की गंदगी हम खत्म कर देते हैं, फिर तो हम मान जाते हैं इसका हंसनगर नाम है। जी जी। इसका तो बर्बाद नगर नाम टेक रखा है इन्होंने, देश का पानी भर रखा गांव के अंदर गंदा पानी। इसको बंद कराना चाहिए। अगर हमारी सरकार आती तो मैं इसको बंद करवाता, कोई दिक्कत ही कौन थी मेरी। मैंने कह रखा था गांव वालों को जी, अगर हमारी सरकार आ गई, अगर हम बन गए तो हम इसको बंद करवाएंगे, कुछ भी हो जाए। ये गांव के नरक बना रख रखे इस टैंक ने, ये STT ने। आने वाले दिनों में आपकी क्या कार्यशैली रहेगी? कार्यशैली पब्लिक से आना जाना है, मेरा दुख सुख में आता हूँ। मेरा परिवार है बरवाला हल्का, बरवाला हल्का और पूरा हिसार जिला हमारा परिवार है। और परिवार की तरह घने लोग आते थे इलेक्शन से पहले। बताओ वीरेंद्र भाई, आप बताओ पत्रकार भाइयों, क्या क्या कहते थे, बरवाले की मिट्टी, बरवाले के लोग हैं, और फलाना फलाना क्या क्या कहते रहे। और मुकेश, सबसे ज्यादा तो मंत्री जी यही कहते हैं कि बरवाड़ा को एक सुंदर शहर बनाऊंगा, बरवाड़ा को एक सुंदर शहर बनाऊंगा। अरे 10 महीने हो गए तने तक बताओ, काम बताओ क्या करे। पीछे जो काम हुए विधायक जी गुडोला साहब विधायक थे, या सब डिवीजन का है, चाहे कॉलेज का है, मोटर मंडी का है, ढींगना पार्क का है, वे गुडोला साहब के टाइम में हुए। और जो बस स्टैंड है, नगर पालिका की बिल्डिंग है, BNR रेस्ट हाउस है, वो जो ग्राम शासन कराए है, इस मंत्री ने के फड़ी फुड़ाई बता दो क्या कहे कि आप भी बरवाड़ा के रहने वाले हो, बता दो 10 सालों में एक काम बता दो। एक ताज़ा उदाहरण बताता हूँ मैं। जो हमारा पुराना बाजार है, मेन बाजार है, उसके अंदर वो पब्लिक हेल्थ से सीवर बनाए है, मेन हॉल बनाए, उसके नीचे डाले है, वो रोड डाल दी है, कुछ भी नहीं डाला। वो करोड़ों की लागत से वो काम होने लग रहा है वहाँ पे। और वो सारा बेच भी गया है, वहाँ जाके देखो, वो तो आपके वहाँ मकान भी है, दुकानें भी है, आपने वीडियो भी दिखाई थी, पानी भर गया था। ये हाल है इनके। तो भाई वो क्या कक्का लिखराड़ा वही लिखराड़ा कक्का दे रहा है, घर की भाई काका घर का मंत्री, दोनों डिपार्टमेंट मंत्री डर काएगा, सैया भाई कोतवाल डर काएगा, वही कहानी है भाई। तो मतलब इसका जो सारा नुकसान है वो बरवाड़ा की जनता को ही, बरवाड़ा की जनता को है, देखो बरवाड़ा की जनता को है, यानी बरवाड़ा का नहीं, हरियाणा प्रदेश का नुकसान है जी। प्रदेश का जो बजट है वो बजट खराब करने लग रहे हैं, कोई मंत्री का ध्यान नहीं है। ये तो बड़ी गलत बात है भाई। बरवाड़ा के लोग पता नहीं क्यों चुप है। हमारे समय में तो लोग हमारे से मिलते थे, कह तो मंत्री बरवाड़ा में आता नहीं है, और आता है तो लोगों को पता नहीं लगता बरवाड़े के लोग मिले कैसे। हमारे समय में हम 24 घंटे सर्विस थे हमारे यहाँ बरवाड़े के अंदर, हमको मिलते थे लोगों से। एक बार भी मंत्री जी ने दरबार नहीं लगाया 10 महीनों के अंदर, 11 महीने हो गए। विधायक जी, एक कारण ये था कि पहले किसान रेस्ट हाउस था जहाँ पे सभी आते थे, अब बाईपास पे आकर बाईपास पे निकल जाते हैं। वो तो जनता ने जरूरत नहीं है। सुन मेरी बात, जनता मोदी जी के नाम के वोट देती है, मंत्री का नाम के तो वोट दिए नहीं है, मोदी का नाम के दिए, आगे फिर इनको मोदी का नाम के मिल जाएंगे। न्यू को नहीं पता भाई, टेम की बात हो, रोज मोदी का नाम के वोट कौन मिला है जी। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी चल रही है। अब कहाँ गुटबाजी है, बिक्री नहीं है। जब से ये जिला पदाधिकारी बनाए उसमें भी आपस में उनमें रोष पनप रहा है। बता किस में रोष है, बता नाम बता एक आदमी का है जी, वो आपस में नहीं, नाम बता, आप बताओ एक आदमी का नाम। आपस में धक्का मुक्की भी हुई। कहाँ धक्का मुक्की बताओ, बरवाड़ा में कहीं फोटो दिखा दे, कहीं भी नहीं है, कहीं धक्का मुक्की। सभी जिला प्रधान बढ़िया और सभ्य इंसान है, कोई गुटबाजी नहीं। गुटबाजी सब खत्म। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टियां कार्यकर्ता चलेगा, किसी का नेतृत्व नहीं है। ठीक है विधायक जी, थैंक यू, धन्यवाद।